हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चतुर्वेदी। तो कैसे हैं, मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी के बारे में। कल दोपहर में उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें सपना इतनी ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी कि सपना की बर्दाश्त की जो हदें हैं ना, वो पूरी पार हो चुकी थी। सपना से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। सपना ने बताया कि सपना की सास किस तरीके से दोगलापंती कर रही है रिश्तों में, जो कि सपना से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सपना सब कुछ भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, पर उनकी सास वहीं अटकी हुई हैं, जिससे सपना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। क्योंकि सपना अभी बीमार थी, उनकी मम्मी आई थी, आप लोगों को तो पता ही होगा। मम्मी के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया उससे सपना बहुत ज़्यादा टूट गई। क्योंकि सपना को सिर्फ छोटी सी उम्मीद थी कि मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं सारे रिश्तों को निभा रही हूँ। मैं जब भी उनके साथ ससुराल से कोई भी आता है तो वो उसके आगे पीछे करती हैं, जितना भी आवा भगत सेवा हो सकता है सपना करती है। सपना भी दुख में है। सपना ने भी अपना पति खोया हुआ है। सपना किससे कहे, सपना के पास तो कोई है ही नहीं सुनने वाला। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि 1 साल पहले जब सपना ने बताया कि 1 साल पहले जब राजवीर का डेथ हुआ था, उसके 3-4 दिन बाद ही सपना की जो सास है, उनके भाई मतलब अंशु जो रहती है सपना के घर में, उनके पापा का अंशु को फ़ोन आता है। वो बोलते हैं अंशु से कि अंशु, सपना का देख कोई भरोसा नहीं है, सपना की उम्र बहुत कम है, सपना कहीं भाग जा सकती है, सपना अब यहाँ नहीं रहेगी, वो दूसरी शादी वादी भी कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो तू जो सपना की यूट्यूब आईडी है, जो भी राजवीर का फंड वंड जो भी है, वो सब कुछ लाके मुझे दे, मैं संभालूँगा। जब सपना को ये बातें पता चली ना दोस्तों, सपना बहुत ज़्यादा दुखी हुई, बहुत ज़्यादा टूट गई। क्योंकि राजवीर के जाने के 3-4 दिन की बात की ये बात है। सोचो एक औरत कैसे बर्दाश्त की होगी कि मतलब पति अभी गया है, पति को जाकर कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल भी नहीं गुजरा, रिश्तों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सपना बोल रही थी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। उसको ये था कि वो अब कभी उनसे बात नहीं करेगी, उनका चेहरा तक नहीं देखेगी। सपना ने अपने ससुर जी को भी बात बताया, सास को भी बात बताया। फिर सपना की सास बोलती है कि देखो, अभी हमारे घर में हमारे बेटे नहीं हैं, कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, गिन चुन के थोड़े से लोग हैं। सपना तुम्हें भूलना पड़ेगा, हमें सारे रिश्तों को निभाना पड़ेगा, हमें इन सबको लेके चलना पड़ेगा। सपना को ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, रिश्ते हैं भाई, तो इनको लेके तो इंसान आगे चलेगा। सपना भूल गई। सपना सबसे फिर जब वो आए बातचीत करना, सपना रिश्तों में आगे बढ़ गई। मौसी जी, सपना की जो सास की बहन है, उन्होंने इतना घर में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सपना उनके आगे पीछे घूमती है दोस्तों। तो जब सपना उनको माफ़ कर दी तो सपना की सास किस बात के लिए नाराज़ है? क्योंकि जब राजवीर जी का डेथ हुआ था, उसके बाद जब उनकी भतीजी का, सपना की भतीजी का, उनके भाई की बेटी का बर्थडे आया था, तो उन लोगों ने केक कट कर दिया था। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। बाद में उन लोगों ने वीडियो डिलीट भी कर दिया, जिससे सपना बहुत ज़्यादा दुखी हुई, नाराज़ भी हुई थी। अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं कर रही थी, फ़ोन पे नहीं, कुछ नहीं। मम्मी को बहुत सारा उल्टा पुल्टा सुनाया था, जिसका रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब पे, उसने शेयर किया हुआ था, हम सभी ने देखा, सभी ने सुना था। फिर सपना अपने घर वालों से बातचीत नहीं कर रही थी। 8-9 महीने तक सपना ने बिल्कुल भी बात नहीं किया। फिर अपने ससुर जी के कहने पे भूली सारी चीज़ों को और आगे बढ़ी। तो जब सपना ने स्टैंड लिया, जब उनकी मम्मी ने गलत किया, तो सपना ने अपनी मम्मी से भी नाराज़गी दिखाई। अपनी मम्मी गलत थी तो दिखाया कि गलत है मम्मी। तो अगर सपना सास के भाई को भूल सकती है, सास के भाई ने जो किया, कैरेक्टर पे उंगली उठाया सपना के, जब सपना वो सारी चीज़ों को आगे भूल के बढ़ सकती है, तो सपना की सास सपना के मायके वालों को चीज़ों को आगे भूलकर क्यों नहीं बढ़ना चाहती है? गलतियां तो दोनों ही परिवार ने की थी ना। अगर सास के भाई ने की थी, सपना के भाई ने की थी, तो सास के भी भाई ने की थी। तो जब सपना कि सास अपने भाई की बातों को भूलने के लिए बोल सकती हैं, तो सपना के घर वालों की चीज़ों को क्यों नहीं भूलना चाहती हैं? जिससे सपना को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आखिर ये दोस्तों, आप ही लोग बताओ, क्या ये दोगलापंती नहीं है रिश्तों में? सपना भी इतनी दुखी है, अपना पति को खोकर, सब कुछ कर
आगे बढ़ रही है, आप लोगों के लिए खुश है, आप बोलती भी है सपना कि वो कहीं नहीं जाएगी छोड़ कर के, वो यहीं रहेगी, वो अपनी ज़िंदगी इसी घर में बिताएगी, ऐसे ही बिताएगी। तो सास को भी तो साथ देना चाहिए ना कि बेटा तेरे पास तो अब कोई भी नहीं है। सपना बताती है कि सपना की सास के पास तो पति हैं उनके बात करने के लिए, अपनी दुख परेशानी नाराज़गी कुछ भी है, कभी भी कोई तकलीफ़ है, मन में कुछ है तो सपना उनकी सास उनसे बात करके मन हल्का कर लेती है। पर सपना कहाँ जाए? सपना के लिए तो आप ही लोग हो ना, आप ही लोग हो ना साथ देने के लिए। अगर वो लोग भी साथ नहीं देंगे दोस्तों तो सपना कहाँ जाएगी? वो बहुत ज़्यादा दुखी है और सपना बोलती है कि वो उसके घर में मतलब ये सारी चीज़ें तब होती है जब वो बीमार पड़ती है, क्योंकि जब उसका पैर टूटा था वो बीमार पड़ी थी, तभी भी उसके सास ने ऐसे ही नौटंकी किया था, बाद में सब कुछ ठीक हो गया। आज जब फिर से सपना बीमार पड़ी तब फिर से वही सारी नौटंकी। एक बहू पूरे टाइम बनाना खिलाना पूरा हर टाइम लेके अगर वो किसी दुख परेशानी में है तो क्या सास का फर्ज नहीं बनता करने के लिए? बहुत ज़्यादा दुखी है दोस्तों सपना। आंटी जी आप अगर मेरी वीडियो गलती से देख रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सब चीज़ों को भूल जाओ, सपना को संभालो। आप बहुत नसीब वाले हो जो सपना जैसी बहू मिली आपको, बहुत अच्छी है सपना। सपना को संभाल लीजिए क्योंकि आप लोगों के पास सपना के अलावा कोई नहीं है। दोस्तों आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सपना की सास गलत नहीं है इस जगह पे?